दोस्तों, आज की कहानी है ईमानदारी का फल। वैसे तो दोस्तों, जो इंसान ईमानदार और सद्मार्ग पर चलने वाला होता है उसे जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि महाभारत में ईमानदारी और सद्मार्ग पर चलने वाले पांडवों को बहुत दिनों तक वनवास में अपना भेष बदल कर रहना पड़ा था। एक बार एक महात्मा अपने शिष्यों को ईमानदारी के विषय में समझा रहे थे। इंसान को हमेशा ईमानदार क्यों रहना चाहिए और ईमानदारी से हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों, इस कहानी को आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत समय पहले की बात है। आलोकपुर नगर की एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी श्यामलता के साथ रहता था। गोपाल अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। रोज वह किसी न किसी के यहाँ मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता। जो भी थोड़ी बहुत आमदनी होती उसी से दोनों का जीवन किसी तरह से गुजारा हो रहा था। गोपाल के पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं था। उसका घर बहुत पुराना और मिट्टी का बना हुआ था। गोपाल के पास इतने पैसे नहीं होते कि वह घर की मरम्मत करवा सके, इसलिए कभी कभी वह खुद ही घर की मरम्मत किया करता और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। गांव के बाकी लोग गोपाल और श्यामलता के पहनावे को देखकर उनकी इज्जत नहीं करते थे। गांव की जिस नदी से सब लोग पानी भरते थे, अगर उसकी पत्नी श्यामलता वहां पानी लेने जाती तो बाकी गांव वाले उसे भगा देते। श्यामलता यह सब सहन कर लेती और चुपचाप घर लौट आती। श्यामलता एक दिन उदास मन से घर जाकर गोपाल से कहती है, तुम देखना जी, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए तरसेंगे। मुझे पता है आपको मजदूरी से जितने पैसे मिलते हैं वह भी काफ़ी नहीं होते, लेकिन आपकी मेहनत और भगवान ने चाहा तो समय ज़रूर बदलेगा। गोपाल मेहनती और दिल का साफ इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता। एक रात की बात है। बारिश का मौसम और आंधी के साथ बहुत तेज बारिश होने लगी थी। गोपाल को डर लगने लगा कि उसका पुराना जर्जर घर इस तूफान में गिर न जाए। गोपाल ने कहा, श्यामलता, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मुझे लगता है कि हमारा घर अब ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगा। श्यामलता ने कहा, हाँ, मुझे भी डर लग रहा है। हमारे पास जो भी ज़रूरी सामान है क्यों ना उसे हम बोरे में भर कर आपके छोटे भाई कृपाल के घर चलें। वहाँ उनका घर पक्का है। गोपाल ने कहा, हाँ, तुम ठीक कह रही हो। जल्दी चलो, हम जरूरी सामान बांध लें, फिर कृपाल के घर चलते हैं। गोपाल और श्यामलता ने अपना जरूरी सामान बोरे में भरकर कृपाल के घर पहुँचे। कृपाल का घर पक्का था, इसलिए उन्होंने सोचा कि उनका जो भी थोड़ा मोड़ा सामान है वहाँ सुरक्षित हो जाएगा। कृपाल के घर जाकर गोपाल ने कृपाल को आवाज़ लगाई, भाई, ओ मेरे भाई। कृपाल, दरवाज़ा खोलो, बारिश बहुत तेज हो रही है, हमें घर का सामान रखना है। कृपाल कहता है, अरे, इतनी बारिश में तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? अपना सामान लेकर अपने घर में रखो, मेरे घर में रखने की जगह नहीं है, और तुम लोग अपने घर लौट जाओ। कृपाल ने अपने भाई को अंदर नहीं आने दिया। फिर गोपाल और श्यामलता दुखी मन से अपने घर लौट आए। पूरी रात जागकर उन्होंने अपने सामान की रखवाली की। अगले दिन सुबह बारिश रुक चुकी थी, लेकिन गोपाल को कुछ भी काम नहीं मिल रहा था। कई महीनों तक यही हाल रहा। उसके गांव में वार्षिक मेला लगा, जिसमें कुछ व्यापारी लोग भी मेले में आए। तभी अचानक बारिश शुरू हो गई और एक व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस गई। व्यापारी ने कहा, अरे यार, यह गाड़ी को भी अभी फंसनी थी, ऊपर से इतनी जोर की बारिश। कई गांव के लोग वहां से गुजर रहे थे, लेकिन जब उस व्यापारी ने उनसे मदद मांगी तो सबने मना कर दिया। व्यापारी ने कहा, अरे भाई, मेरी गाड़ी फंस गई है, क्या कोई मदद करेगा? वहां से गुजरते हुए लोगों ने कहा, मजाक है क्या? नहीं नहीं, इतनी बारिश में हम मदद नहीं कर पाएंगे भाई, हमसे नहीं हो पाएगा। गोपाल उसी वक्त काम की तलाश में निराश होकर लौट रहा था। उसने व्यापारी की गाड़ी को कीचड़ में फंसा देखा और मदद के लिए आगे बढ़ा। गोपाल ने व्यापारी से कहा, साहब, क्या मैं आपकी गाड़ी निकालने में मदद कर सकता हूँ?
व्यापारी ने कहा। हाँ हाँ भाई, बहुत कोशिश की लेकिन कोई मदद करने को तैयार नहीं था। अगर तुम पीछे से धक्का दोगे तो मैं गाड़ी को निकालने की कोशिश करता हूँ। गोपाल ने बहुत मेहनत की और आखिरकार गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल आई। व्यापारी गोपाल से बहुत खुश हुआ और गोपाल से कहा, धन्यवाद भाई। तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या करते हो? गोपाल ने कहा, जी मेरा नाम गोपाल है। मैं बहुत दिनों से काम ढूंढ रहा हूँ पर कहीं काम नहीं मिल रहा है। व्यापारी ने कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं एक शहर का व्यापारी हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ काम दे सकता हूँ। गोपाल खुशी से चौंक गया और बोला, सच में साहब, आप मुझे काम दोगे? व्यापारी ने कहा, हाँ भाई, मैं तुम जैसे मेहनती और ईमानदार आदमी को ही अपने साथ रखना चाहता हूँ। कुछ समय बीता। व्यापारी गोपाल और श्यामलता को शहर ले आया। वहाँ उन्हें न केवल एक सुंदर घर मिला बल्कि गोपाल को व्यापारी के कारोबार में काम भी मिल गया। गोपाल अब अच्छे पैसे कमाने लगा। हर दिन वह नई ऊंचाइयों को छूता गया। श्यामलता भी खुश थी क्योंकि उनकी ज़िंदगी अब बिल्कुल बदल चुकी थी। दोनों अब इज्जत और संपन्नता से जी रहे थे। गांव में भी सब कुछ पहले जैसा नहीं था। एक दिन गोपाल के गांव में अचानक से खबर फैली कि वह बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। उसकी सफलता की कहानियां गांव के हर कोने में गूंजने लगी। जिस गांव ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, अब वही लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। गांव के लोग कहते, भाई पता है गोपाल और श्यामलता शहर में कितने अमीर बन गए हैं। अब गोपाल के पास वह सब कुछ था जो जीवन में सुख समृद्धि के लिए चाहिए। दोस्तों, आशा करता हूं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी प्यारा सा लिख कर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।